तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआईएनसी दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझाते हैं, उसके बाद स्टेप वाइज आपको बनाना भी सिखाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन borrowed a certain sum of money and paid it back in 2 years in 2 installments of Rs 3000 and Rs 2362.5. Full stop. If the rate of compound interest was 5% payable annually, what sum did he borrow? तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। इस क्वेश्चन में मिस्टेक करने के बहुत चांसेस है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेकर के आपको कॉन्सेप्चुअली सारी बातों को समझाऊंगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो फिर आप सही से आंसर कर पाए। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं और एनुअल कंपाउंडिंग होता है, तो वहां पे उसको फायदा कब होता है, जब मोर देन 1 ईयर की बात करें तब। अगर 1 साल की बात करें तो कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। अगर मोर देन 1 ईयर होगा तो ही उसके ऊपर कंपाउंड वहां पे लागू होगा, और फिर वहां पे आप इस चीज को प्रोसीड कर पाएंगे। तो जैसे हम आपको एक एग्जांपल के तहत बताते हैं कि मान लीजिए कि आपने 200 रुपीज बोरो किया किसी से, 200 रुपीज बोरो किए किसी से। अब यहां पर आपने फर्स्ट ईयर के बाद 120 रुपीज आपने उसको दे दिया। तो ये 120 रुपीज जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट हम वापस करते हैं, उसमें 2 पोर्शन होता है। एक होता है प्रिंसिपल या उसे कैपिटल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इंटरेस्ट पार्ट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम समझते हैं कि अगर हमारा इंटरेस्ट पार्ट इसमें 15 रुपीज है और कैपिटल पार्ट यहाँ पे 105 रुपीज है, तो 200 में से 105 रुपीज कैपिटल आपका खत्म हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट ईयर मतलब 2 साल के बाद अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो आपको 95 रुपीज पे ही देना है। तो क्या समझे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे समझे कि अगर 1 साल के बाद हम जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं उसमें एक प्रिंसिपल अमाउंट है और एक कैपिटल और एक यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट है। तो ये प्रिंसिपल हम मानते हैं और यहाँ पर इसको इंटरेस्ट मानते हैं। तो P प्लस I मिल करके टोटल अमाउंट हुआ यहाँ पे 120। अगर हम 2 बार में इस पैसा को दे रहे हैं तो पहले साल में यह एक इंटरेस्ट का पार्ट है और ये प्रिंसिपल का पार्ट है। तो दूसरे साल जो पैसा हम उसको दे रहे हैं तो वहां पे 200 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। किस पे होगा, तो यहाँ पे P जो हम दे दिए वो तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 200 में से 105 चला गया, तो 95 रुपीज के ऊपर जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। यही मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था। अब मैं आपको इसका यूज बताता हूं यहाँ पे कि कैसे इसको यूज करेंगे या इस कॉन्सेप्ट के साथ कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3000 पहले इंस्टॉलमेंट के रूप में दे दिया, पहले इंस्टॉलमेंट के रूप में दे दिया, और फिर दूसरे इंस्टॉलमेंट में 2362.5 है। तो यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं और उसे मान लेते हैं हमारा कैपिटल अमाउंट, या फिर उससे वो मान लेते हैं टोटल अमाउंट। सो ये हमारा टोटल अमाउंट नहीं होगा, ये हमारा टोटल अमाउंट नहीं होगा। ये 3000 हमारा अमाउंट है फॉर फर्स्ट ईयर, जिसमें कुछ पोर्शन प्रिंसिपल है और कुछ पोर्शन इंटरेस्ट है। तो वही प्रिंसिपल हमें फर्स्ट ईयर का पता करना है। फिर दूसरे साल जो हम दे रहे हैं 2362 रुपीज 50 पैसा, तो यहां पर इसमें भी हमारा एक प्रिंसिपल अमाउंट है और एक इंटरेस्ट अमाउंट है। तो ये 2 साल के बाद दे रहा है, ये दूसरे साल के अंत में दे रहा है, तो इसलिए इस पे कंपाउंड लागू होगा। तो हम लोग कंपाउंड का फॉर्मूला यहाँ पे इन जनरल यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि क्या मिस्टेक नहीं करना है, तो मिस्टेक यहाँ पे यह नहीं करना है कि जैसे हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, हम सॉल्यूशन की बात करें अब यहाँ पे, तो यहां पर जो फर्स्ट ईयर का हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाय 100 के पावर में n, where n is the number of years and r is the compound interest
P is the principal amount and A is the amount. So P को प्रिंसिपल भी बोलते हैं, सम भी बोलते हैं यहाँ पर। तो अगर हम एक साल की बात करें, फर्स्ट ईयर की बात करें, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का काउंटिंग या कंपाउंड इंटरेस्ट का काउंटिंग दोनों में सेम आएगा। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, मैं वो बता रहा हूँ कि यहाँ पर यह अमाउंट के रूप में 3000 और 2362.5 को जोड़ देते हैं और फिर यहाँ पे आर डाल देते हैं 5%, एन डाल देते हैं 2 और फिर यहाँ पे पी को कैलकुलेट करते हैं। यह गलत तरीका है, क्योंकि आप इसके ऊपर भी 2 साल का कंपाउंडिंग काउंट कर रहे हो और इस अमाउंट के ऊपर भी 2 साल का कंपाउंडिंग यहाँ पे काउंट कर रहे हो, जो कि कॉन्सेप्चुअली गलत है। जो प्रिंसिपल इस पार्ट में है दिया हुआ, जो पहले साल में दे दिया गया, उसके ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके ऊपर ये कंपाउंड वाला फॉर्मूला वहां पे नहीं चलेगा। अगर आप इसको लगाते भी हैं तो सिंपली n इज इक्वल टू 1 रहेगा पहले इंस्टॉलमेंट के लिए, दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए n इज इक्वल टू 2 होगा। तो यहां पर हम लोग अब देखते हैं इसको कि पहले साल के लिए देखिए, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला से, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। और अगर टी 1 है, टेन्योर 1 है या फिर नंबर ऑफ इयर्स 1 है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 1/100। तो सिंपली यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो P प्लस P इंटू आर डिवाइड बाई 100 और इसमें से P जब माइनस कर देंगे तो वही आ जाएगा, क्योंकि ये तो अमाउंट है, तो हमको इंटरेस्ट चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिस माइनस P। तो यह आपको इसके बराबर हो। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि अगर एक साल की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बोथ इज सेम। सो यह कंपाउंडिंग अपना इफेक्ट दिखाएगा जब हम मोर देन 1 ईयर की बात करेंगे तब। तो अब यहाँ पर चलते हैं और आपको फिर सिस्टमेटिक वे में इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं क्या होगा। सो इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि यह 1 साल के लिए हो या 2 साल के लिए हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला स्टिल इट इज वैलिड, बट ओनली वी हैव टू कंसीडर दिस अमाउंट, दिस 3000 एज ए अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। तो उस समय प्रिंसिपल अमाउंट क्या है वो हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो हम मानते हैं इसको A1, इसको मानते हैं P1, R इज सेम 5%। तो यहां पर A1 क्या हो जाएगा, तो ये है 3000 इज इक्वल टू P1 इंटू 1 प्लस आर हमारा दिया हुआ है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 5%। तो मैं बार बार वही चीज बता रहा था आपसे कि अगर 1 साल के लिए बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट, सिंपल इंटरेस्ट का रेट यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो सिंपली हम यहाँ पर डालेंगे 5/100। 5/100 तो ये क्या हो जाएगा, तो P1 इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा 20। So this will become a 21. 1 plus 1/20 it will become a 21/20। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो P1 फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिलेगा, तो दैट इज 2857.15। पहला प्रिंसिपल जो ये 3000 दे रहा है, इसमें 2857.15 क्या प्रिंसिपल अमाउंट है और इसमें से 3000 में से इसको माइनस कर लेंगे तो वह इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा जो पहले साल में इन्होंने पे किया है। अब उसके बाद चलते हैं कि जो दूसरा इंस्टॉलमेंट इसमें दिया, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो यहां पर इसको भी चेक करते हैं। तो दूसरे साल में हम यहां पर इसको लिखेंगे A2। सो A2 इज इक्वल टू P2 इंटू 1 प्लस R/100। अब यहां पर इसके लिए यह कब दे रहा है, 2 साल के एंड में दे रहा है, तो यहां पर जो पावर होगा ये पावर 2 होगा। ये जो यहां पर पावर है ये 1 है, क्योंकि यह 3000 फर्स्ट ईयर के बाद ही दे रहा है, तो इस पे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होगा, इसलिए ये फॉर्मूला इसके लिए भी लागू है और इसके लिए भी लागू। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया भी कि यहाँ पे 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होगा।
दूसरे साल के लिए यहाँ पर जो 2362.5 अमाउंट है, तो इस पे कंपाउंड का इफेक्ट आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं होगा अगर हम मोर देन 1 ईयर की बात करें, क्योंकि कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, यह भी ध्यान देने बात है। तो यहाँ पर A2 हमारा क्या है, 2362.5 इज इक्वल टू P2 इंटू 1 प्लस R है 5, तो 5/100 के पावर में 2। तो यहां से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 20, सो 1 प्लस 1/20 इट विल बिकम सिंपली 21। सो आपको मैं यहाँ पे दिखाई देता हूं, सो 1 प्लस 1/20 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं P2A इंटू 20 प्लस 1 21, तो इसका एलसीएम हो गया 20 और यहां पर आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा 1, सो 20 प्लस 1 इज 21 और इसका होल स्क्वायर। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो P2 आपको मिलेगा, सो दिस P2 इज इक्वल टू 2362.5 इंटू 20 डिवाइड बाय 21 इंटू 21। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा इसका 2142.85। सो P2 मिल गया आपको, P2 मिल गया आपको P2 मिल गया 2142.85। हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए साइड बाय साइड लिखे हैं, लेकिन आप एक्चुअल एग्जाम में बीच में एक लाइन डाल देंगे और आधे पार्ट में इसका आप P1 का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे हाफ पार्ट में P2 का वैल्यू निकालेंगे, तो फाइनल प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। तो फाइनल प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। तो जब आप इसको ऐड करेंगे P1 प्लस P2 तो सिंपली क्या हो जाएगा, तो P1 है 2857.15 प्लस 2142.85। जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 5000। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5000। अगर आपने यह नहीं किया और यहां पर अमाउंट के जगह पे इस दोनों को ऐड कर दिया और यहां पर डायरेक्टली आप पावर में 2 ले लिए, इसका मतलब आप कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 3000 के साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर भी आप 2 साल का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो कि गलत होगा कॉन्सेप्चुअली। यही इसमें ध्यान देने की बात है और इसीलिए आरआईएमसी जाना जाता है, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है, क्या आप रट्टूमल तो नहीं है। यहां पे वह जानना चाहता है कि आपको हर एक चीज की जानकारी क्रिस्टल क्लियर है या नहीं। अगर यह जानकारी है तो ही आप सही सही बना पाएंगे और सही आंसर ला पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ 5000 and I hope your concept is clarified in this question. Thank you very much for watching this video.